उसने अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेच के लगा दिया। आपसे पूछूंगा हाँ और नहीं, जो आप कह दोगे वही करूंगा मैं। आज दमोह वालों बहुत बड़ा अधिकार दे रहा हूं, आप जो प्रस्ताव मीटिंग में पास करोगे वो मैं मान लूंगा, और महाराज लोगों से भी पूछ लेना। हालांकि मैं किसी की मानता नहीं हूं, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। आप प्रस्ताव पास करोगे वही करूंगा। बहुत गरीब था मैं, उस परिवार को जानता था। सब जायदाद बिक गई बच्चे को पढ़ाने में। वो पहली बार इंटरव्यू देने गया, वो कलेक्टर वगैरह किससे बनते, आईएएस, आईपीएस, आईएएस इंटरव्यू था। बोले महाराज जी बस आपको मालूम हमारे घर की हालत, मेरे माँ बाप के सब कुछ बर्बाद होगा मेरे लिए, बस आप ऐसी प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें, मैं इंटरव्यू पास हो जाऊँ। जिंदगी में पहली बार मैंने भगवान से फरियाद की। मैंने कि भगवान, मैं इस परिवार की हालत जानता हूँ, मैं इस फाइल पे सिफारिश लगाता हूँ, इस बच्चे की नौकरी लगना चाहिए, ये पास होना चाहिए इंटरव्यू में, नहीं तो ये मरेगा, पूरा परिवार मर जाएगा, अब कुछ बचा ही नहीं उनके बाद खाने को, सब हो गया। पहली बार मैंने सोर्स लगाया था जिंदगी में, पहली बार। और तुम्हें मालूम है मेरे सोर्स लगने के बाद फिर तो फाइल मैंने स्पष्ट बोलो कहा, मैंने भगवान को पीछे उठाकर नमस्ते किया उसके लिए। और काकताली न्याय से कहो, वो पहली बार इंटरव्यू में पास हो गया। अभी मुझे पता नहीं है, इंटरव्यू हो गया, समय निकल गया, उसके ज्वाइंट लेटर निकल गए। मैंने कहा भगवान, जिंदगी में पहली बार मांगा था मैंने, और उसी लड़के को फेल हो गया। लोग वो मर गए होंगे सब, 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आया उनके परिवार का कोई व्यक्ति, सीधे मर गए होंगे, सुसाइड कर ली होगी, क्योंकि उनके बाद कुछ बचा ही नहीं था। भगवान ने ठीक नहीं किया। इतनी प्रार्थना की तेरे से, इतनी भावना की, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, और आज उसका काम नहीं हुआ, मर गया पूरा परिवार। और मेरे जब भी वही परिवार घूमता, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली होगी, पक्का है, आत्महत्या कर ली होगी, पक्का है। बिहार कर गए हम, बिहार चलते चलते बहुत दूर, 200-300 किलोमीटर दूर जाके चले गए। 2-2.5 साल के बाद, अब 2-2.5 साल के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उसकी पोजीशन क्या है। 2-2.5 साल के बाद मैं एक जिले में पहुंचा, तो वहां वो व्यक्ति दिख गया। मैंने कहा ये तो वही व्यक्ति है। फिर भी मैंने कहा डबल रोल हो सकता है। मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया तू वही है क्या, तू जिंदा है, तेरे मम्मी पापा? बोले महाराज सब जिंदा हैं। मैंने तेरी नौकरी लगी? बोले लगी, उसी दिन उसी बार में लग गई थी। मैंने कि भला आदमी एक बार कहने तो आ जाता। गरज पढ़े कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पढ़े नदी शराबे मोर। क्या गजब की बात। जब अटकी थी तो बार बार आ रहा महाराज कहो, अरे सूचना तो दे देता। सबसे बड़ी भूल की उसने आभार नहीं माना। अरे न मानता, सूचना तो दे देता, महाराज हो गया। कम से कम 2.5 साल तक हम किस दुख में रहे कि मर गया होगा, मर गया होगा। मैंने कहा भाई क्या बात है, उसी बार में लगी? बोले मैंने कहा फिर तो आप इस बार में 2-3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, तो जैसे ही मैं पहुंचता था तो तुरंत तू कपड़े उतार के आहार देता था। इतने दिन आगे हुए तूने आहार देने का भाव नहीं किया। बोले महाराज जी आप अब मैं आहार दूं आईएएस ऑफिसर, धोती दुपट्टा पहन के नमोस्तु नमोस्तु करूं, क्या कहेंगे लोग? मैंने की मतलब, मैंने कि अभिषेक करने नहीं जाता। बोले महाराज अब मैं धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करूंगा, अब मैं मंदिर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, 18वीं शताब्दी का ऑफिसर। मैं क्या बात करता, मंदिर भी बंद। बोले महाराज हमारी पोजीशन समझो आप, अब मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूं, अब मैं आपको पढ़ाऊं, अब आपको दुनिया के सामने आपके पैर छूं, ये इज्जत के खिलाफ है। पहली बार मुझे पश्चाताप हुआ। आज के बाद फिर मैंने किसी की सिफारिश नहीं की।
मैंने कि भगवान, मैंने प्रायश्चित किया, कान पकड़े, भगवान मैंने गलती की किसी के, आज मेरी बदौलत एक मुनि भक्त आहार देने से वंचित हो गया, आज तेरा भक्त तेरे दरवाजे आने से वंचित हो गया, आज वो धर्म से दूर भाग गया, मेरी गलती है, इसका प्रायश्चित मैं लेता हूं। बोलो, अब मैं कंपनी का, कौन सी कंपनी का एजेंट हूं? जिनेन्द्र देव की, इस मंदिर का, जिनेन्द्र देव का। अब मेरे आने से, मेरे सुख की कामना करने से उसका धर्म छूट गया, धर्म छूट गया, सब धर्म छूट गया, मंदिर जाना भी छूट गया, रात में खाने लगा, कभी पानी नहीं पिया उसने रात में, इतने धर्मात्मा था वो, खुद धरो पानी, रात में भोजन करने लगा। बोले महाराज आप दिन में खाएंगे तो पार्टी में जाते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन डाउन होता है, आप पूरी सभा प्रस्ताव पास करना मैं महाराजों की। अब ये जो कार्य उसने किया, ये ठीक किया कि गलत किया? अब उसमें मैं भागीदार हूं कि नहीं, भली मेरा भाव नहीं था, तो अब मुझे आपको सुखी बनाने की भावना भाना चाहिए या नहीं? बोलो वीर सागर जी, बोलो। ये हालत यदि तुम्हारी है, यदि नौकरी नहीं लगती, उस गरीबी में पड़े रहते, 2 टाइम की रोटी खाते, चपरासी बनता वो, तो चपरासी बन के कम से कम आहार तो देता रहता, चपरासी बनता तो अभिषेक का करता रहता, चपरासी बनता तो रात में तो नहीं खाता, चपरासी बनता तो माला तो नहीं फेरता, माला फेरता रहता, चपरासी बनता तो हमें देख करके महाराज को आहार देना है देता रहता, इतने धर्म करता चपरासी बनने पर। अब बोलो मैं तुम्हारे बच्चों को चपरासी बनाने की भावना भाऊं या कलेक्टर बनाने की? फैसला तुम्हारे हाथ में। झूठ बोले कौआ काटे। वीर सागर से शुरू करता हूं, बोलो। चपरासी बनेगा तो वो बड़ा मुनि धर्म आहार दान देगा, रात में नहीं खाएगा, अवक्ष नहीं खाएगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, माला फेरेगा, जो तुम कहोगे सब करेगा। और कलेक्टर बना दिया तो ये सब कुछ नहीं करेगा, रात में भी खाएगा, मंदिर भी नहीं आएगा। अब बोलो हम साधु हैं और इस स्थान पर तुम होगे तो क्या करोगे? चपरासी सीधी सीधी बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो। हाँ, सुधा सागर की मंच पे बोले हो, सुधा सागर की भाषा बोलो, डरो मत। चपरासी बनाओ या कलेक्टर? सीधी सीधी बोलो। कलेक्टर बनाऊं तो ये रिक्स है और चपरासी बने तो ये फायदा है। और तुम मुनि महाराज हो, ध्यान रखना, तुम भी इसी कंपनी के एजेंट हो, सीधा सस्पेंड कराऊंगा। भगवान से कहूंगा भगवान ये खतरनाक से सर बोलो क्या करोगे? यही करेगा। सच्चा बाप होगा तो यही कहेगा, बड़ी तनख्वाह छोटी रहे लेकिन बेटा धर्मात्मा बना रहे। सही गुरु यदि अपन है उसके, नकली गुरु नहीं, यदि असली गुरु हैं, यदि बेटा को चाबी देते हैं तिजोरी की तो शराब पिएगा, और 1 रुपया भी नहीं देते हैं तो शराब नहीं पिएगा। असली बाप को क्या करना चाहिए? चाबी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो ये दुश्मन हुआ कि हितैषी हुआ? इसलिए बोलो अब आप, बोलो आप असली गुरु है कि नकली, आज पता चल जाएगा। बोलो जल्दी बोलो। बात कह दिया, मैं कहलवा के रहूंगा, ध्यान रखना। पदम सागर जी बोलो। और आज जिसने गड़बड़ बोला तुरंत एप्लीकेशन लिखूंगा, भगवान ये है आपकी कंपनी को दिवालिया लगाने वाला, भक्तों को कलेक्टर बनाएगा और मंदिर में कोई भी देखने वाला नहीं मिलेगा, सबको अमीर बनाएंगे और मंदिर खाली कर देगा। बोलो जल्दी। जो मैं कह रहा हूं वही सही है ना? हाँ, पदम सागर जो आप कह रहे हो वो मैं सही है। महाराज जी उनको तो व्यापारी बनाएंगे, क्योंकि व्यापारी होता है वो नफा नुकसान चाहता है। वो तो व्यापार ले लो चाहे अच्छा व्यापार चलाया तो मंदिर भी नहीं आएगा क्योंकि ग्राहक बैठा है। अरे वो आएगा उसकी बात छोड़ो, नहीं आएगा उसके लिए क्या कर रहे हो? कान पकड़ के लेकर आएंगे। तुम जा नहीं सकते, वो इतनी दूर चला गया कि तुम्हें पकड़ में नहीं आएगा। एक बड़े हाँ उधर कुछ महाराज जी कह रहे जैसा बनाना बना लो, लेकिन अपना बनना चाहिए, धर्मात्मा बनना चाहिए, मुख्य ये है। बस धर्मात्मा बनना चाहिए, यही बात हो गई।
क्या बात है महानुभाव, बहुत दुख हूं मैं, बहुत दुखी हूं मैं। जैसे जैसे तुम्हारे हम चाहते, तुम बताओ क्या मैं तुम लोगों को कभी दुखी देखना चाहूंगा? मेरी तमन्ना है 24 घंटे भावना रहता हूं सुखी रहें सब, लेकिन सुखी करने में ये आफत हो रही है, मैं करूं क्या? कौन बाप नहीं चाहता कि बेटे को चाबी दें, लेकिन चाबी देते उसे मालूम है नाली में मरेगा। कौन बाप है जो अपने बेटे से पैसा, लेकिन उन्हें मालूम है कि चाबी दी नहीं और ये कहां मिलेगा? अब चाबी देने पर बेटा नाली में मिलता है, तो चाबी देना ठीक है कि नहीं देना ठीक है? तो वही तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा असली बाप हूं ना। गुरु कौन होता है? बाप का बाप गुरु होता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई, मुझे नहीं करना सुखी, हमें तो बस तुम धर्मात्मा बने रहो, चाहे चपरासी बने रहो।